जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। तो चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर से है, जहां पर माओवाद प्रभावित बस्तर में तैनात CRPF के एक असिस्टेंट कमांडेंट रॉकी कसाना ने UPSC परीक्षा में 542वीं रैंक हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले रॉकी कसाना पिछले 3 वर्षों से बस्तर के जगरगुंडा जैसे बेहद संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी की कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और लगातार प्रयास करते हुए चौथे प्रयास में UPSC परीक्षा पास कर अपना सपना पूरा किया। बताया जा रहा है कि वे IIT कानपुर से पढ़ाई पूरी करने के बाद 2014 में CRPF में असिस्टेंट कमांडेंट बने थे और नक्सल प्रभावित इलाकों में कई ऑपरेशन में भी हिस्सा ले चुके हैं। अब दूसरी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर BSF के DG श्री प्रवीण कुमार ने पदभार संभालने के बाद पहली बार राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई बॉर्डर आउटपोस्ट का निरीक्षण किया और सीमा सुरक्षा से जुड़े इंतजाम की समीक्षा की। DG ने जवानों से बातचीत करते हुए उनकी तैनाती, प्रशिक्षण और ऑपरेशनल तैयारियों का भी आकलन किया। थार के रेगिस्तान इलाकों में स्थित अग्रिम चौकियों का दौरा करते हुए उन्होंने सीमा प्रहरियों के मनोबल की सराहना की और सतर्क सीमा प्रबंधन की प्रतिबद्धता दोहराई। अब एक बड़ी खबर जम्मू हाईकोर्ट से आ रही है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि BSF में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आपराधिक मुकदमे के साथ साथ चल सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि BSF नियमों के तहत होने वाले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी केवल एक फैक्ट फाइंडिंग प्रक्रिया होती है। यह किसी प्रकार की समानांतर विभागीय कार्रवाई नहीं मानी जाएगी। यह मामला एक BSF असिस्टेंट कमांडेंट से जुड़ा हुआ था, जिन पर आपराधिक आरोप लगने के बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू की गई थी। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आपराधिक मुकदमे और विभागीय प्रक्रिया को साथ साथ चलने से रोकता हो। अब एक बड़ी गर्व की खबर BSF से आ रही है। BSF की राष्ट्रीय स्तर की गायन प्रतियोगिता वॉइस ऑफ BSF द फ्रेंडली म्यूजिकल मेगा वार का ग्रैंड फिनाले मुंबई में आयोजित होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर से BSF के जवान और अधिकारी भाग ले रहे हैं। महाराजगंज के जवान अमरेंद्र प्रताप सिंह भी इस प्रतियोगिता में अपनी गायन प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। खास बात यह है कि सीमावर्ती इलाकों से आए कई जवान पहली बार मुंबई पहुंचे हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता को TVS मोटर्स की ओर से नई मोटरसाइकिल दी जाएगी। अब अगली खबर असम से है। नागालैंड के वोखा जिले के भंडारी क्षेत्र के छात्र असम राइफल्स द्वारा आयोजित नेशनल इंटीग्रेशन टूर के तहत गुवाहाटी पहुंचे। इस दौरान छात्रों ने असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। राज्यपाल ने इस पहल की सराहना करते हुए छात्रों को शिक्षा और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया। छात्रों ने गुवाहाटी के रीजनल साइंस सेंटर का भी दौरा किया और विज्ञान से जुड़ी कई प्रदर्शनी देखी। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया से है, जहां होली के दिन एक CRPF जवान के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गांव के एक युवक ने गाली गलौज करते हुए जवान के घर पर फायरिंग कर दी और बरामदे में खड़ी बाइक की चाबी लेकर चला गया। पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और अंत में आज की आखिरी खबर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से है। यहाँ साइबर ठगों ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर ITBP के एक जवान से करीब 19 लाख रुपए की ठगी कर ली। आरोपियों ने टेलीग्राम ग्रुप और एक वेबसाइट के जरिए भारी मुनाफे का लालच देकर जवान को निवेश के लिए प्रेरित किया। बाद में सिक्योरिटी फीस के नाम पर अतिरिक्त पैसा जमा करवाए। मामले की शिकायत साइबर हेल्पलाइन पर मिलने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू की है और आरोपियों की पहचान राजस्थान के रहने वाले 2 व्यक्तियों के रूप में की गई है। तो इन्हीं खबर के साथ हमें दीजिए इजाजत और केंद्र अर्धसैनिक बल से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर तथा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।